हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स क्या आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आने वाले 4-5 दिनों के लिए। तो ये बात हम जानेंगे। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। जब भी यहाँ पहुँचे आप देख सकते हैं, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको DM कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर तभी कॉन्टैक्ट करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। We have 9 of Swords, we have 3 of Swords, Hanged Man, 6 of Cups and 10 of Pentacles, 7 of Pentacles, Knight of Wands। कुछ कार्ड्स अपने आप आ गए हैं, इन्हें ले लेते हैं। यहाँ से 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ना वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। इसके बाद यहाँ पर सॉर्ड्स की भी एनर्जी है और कप्स की भी एनर्जी है। अर्थ साइन से भी 2 कार्ड है, यानी कि एलिमेंट तो सारे ही आ गए हैं। ठीक है, तो हम सारे ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, वाटर साइन से। ओके, तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपको बताना चाहती हूँ, आप अभी क्या गो थ्रू कर रहे हो। तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और परेशान चल रहे हो। लाइक रातों को ठीक से नींद नहीं आ पा रही है आपको बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन। अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यानी कि थोड़ा हार्ट टेक तो है किसी चीज़ को लेकर, और ये वो चीज़ हो सकती है जिसमें बहुत डिले हो रहा है, जो जल्दी से पूरा नहीं हो पा रहा है। आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये डिले ख़त्म हो, ये चीज़ें अच्छी हो जाएं। ये आपका करियर भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन कर रही हूँ मैं, तो स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता सकती हूँ कि किस लिए आप इतने परेशान हो रहे हो। बट येस, दिल से खुश नहीं हो राइट नाउ। और क्यों खुश नहीं हो? क्योंकि जो आप चाहते हो उसमें काफ़ी डिले हो रहा है, दैट इज़ वाई। हालांकि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लेकर आते हो, सो दैट आप इस डिले से थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचा सको और अच्छे से मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। और लेकिन आपकी एनर्जी आपको ना डिस्ट्रैक्ट करती है। 9 ऑफ सोर्ड्स, इसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाई हुई है आपने, आप कर तो रहे हो चीज़ों को फॉलो, सो दैट आप इतना ना ओवर थिंक करो और फोकस करो कि पॉजिटिव रह सको। ये चीज़ आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अच्छा आउटपुट मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन आपका ये डिले आपको परेशान कर रहा है, ये भी सच बात है। ठीक है, डिले आया है, कोई रीज़न हो सकता है इसके पीछे, तो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लो, जो कि आप करते हुए दिख भी रहे हो। गुड है, अच्छी बात है। और देखो, शिफ्ट तो अच्छे आ रहे हैं, चेंजेस अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट। यूनिवर्स ने जो भी प्लानिंग की हुई है आपको अगर वेट पे रखा है, तो इसके पीछे अच्छा एक रीज़न है। आप और ज़्यादा पैशन के साथ नेक्स्ट फेज़ में काम कर सकते हो, और अच्छे तरीके से आपके पास खुद का अपना एक्सपीरियंस होगा, तो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़ों को। तो हर चीज़ में खुश रहा करो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करा करो। मुझे लगता है आपकी लाइफ काफ़ी ट्रैक पर आने वाली है। इस फेज़ से निकलते ही आप बहुत अच्छा चेंज देखोगे, बहुत अच्छे से अपनी जो आगे की चीज़ें हैं उनको परस्यू कर सकते हो, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हो जिसमें कोई टेंशन नहीं होगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे आप। तो ये जो डिले प्रोसेस चल रहा है, ये आप ही के बेनिफिट, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चेंजेस छुपे हुए हैं इसके पीछे। तो आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो, जस्ट इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर लो, क्योंकि यूनिवर्स की जो प्लानिंग है आगे वो बहुत अच्छा चेंज लेकर आ रही है आपके लिए, मैं ऐसा यहाँ देख सकती हूँ। और देखते हैं। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। रिकन्सिलिएशन, let your friends help you, and deception, stay optimistic about your love life। देखिए, यहाँ पर अभी आपको थोड़ा डिस्कनेक्ट होना पड़ सकता है वर्ल्ड से, और हो सकता है थोड़ा अकेलापन आपको
फेस करना पड़े या थोड़ा डिले करना, मतलब डिले आपको दिख रहा है, तो ये टाइम ही है कि अभी आप थोड़ा मैनेज करके चलो। आफ्टर सम टाइम रिकन्सिलिएशन। अब ये रिकन्सिलिएशन आपकी कनेक्शन में भी हो सकता है, और जो लोग यहाँ पे किसी कनेक्शन में नहीं है, सिर्फ रीडिंग अपने करियर के लिए देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस आपके करियर में भी आने वाले हैं, तो इस कार्ड को ऐसे फोकस करें। बट समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये आपकी कनेक्शन के लिए भी हो सकता है। यूनिवर्स दोबारा से इस इंसान के साथ अगर कुछ डिसकनेक्शन हुआ था तो अब फिर से वो कंटिन्यू हो सकता है, और आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी स्टडीज़ में, आपके जॉब में, बिजनेस में, या फिर आपके इस कनेक्शन को इम्प्रूव कराने में, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। जो भी डिसेप्शन है वो सब हट जाना है आफ्टर सम टाइम। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, और हमेशा प्रार्थना भी करते रहें, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये अच्छा कार्ड आया है यहाँ पर। तो जो भी प्लानिंग है आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य है, थोड़ा सा सब्र, तीनों एक ही वर्ड हैं। और ध्यान रखें कि पैनिक ना होए इस टाइम फ्रेम में, और जितना हो सके आप रिलैक्स रहकर प्रेयर करते रहें। प्रेयर इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज यू आर डूइंग गुड, यू आर मैनेजिंग योर थिंग्स, बट स्टिल यू डोंट गेट पॉजिटिव आउटकम, या फिर इसमें डिले हो रहा है, बट आप ट्रैक पर हो। समटाइम्स डिले भी बेटर के लिए होता है, ठीक है, हमारी बेटरमेंट के लिए होता है। सो इट्स ओके, आप बस पॉजिटिव रहो। आप अच्छा कर रहे हो तो बुरा क्यों आएगा आपके पास, और अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो उसमें भी आपकी भलाई छुपी है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। शैडो, हार्ट चक्रा and passion ignited. We have new beginning. Yes, soon you will get this new beginning. ये न्यू बिगनिंग जब स्टार्ट हो जाएगी ना आफ्टर सम टाइम, आप खुद को और अच्छे से पहचान सकोगे विद दिस शेडो कार्ड। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, एक्टिव होगा, और आप बहुत पैशनेट हो जाओगे अपनी न्यू लाइफ के लिए। इसमें जितना खुश, जितने रिलैक्स्ड आप इस इमेज में दिख रहे हो, इट मीन्स कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा इस न्यू बिगनिंग में। सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, और रिकन्सिलिएशन भी लग रहा है बिल्कुल। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कह रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न है, और खुश रहने की कोशिश करो। सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं कह रहे हैं, आपके वर्क एरिया के लिए भी कह रहे हैं। और न्यू बिगिनिंग आपके हार्ट चक्रा को एक्टिव कर रही है, और एज वेल एज आपको बहुत पैशनेट बना रही है आपके काम के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स सी मोर फ्रॉम हेयर। यहाँ से क्या आएगा देख लेते हैं। एक कार्ड तो आ गया है, एक ही ग्रीन वाला कार्ड मुझे चाहिए। चलिए, एक और ग्रीन आ गया, इनको पढ़ लेते हैं। रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी फैन। वाओ, रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी। आपकी ये नया फेज जो जब स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी, उसमें आप ये देखोगे, हैप्पीनेस देखोगे आप उसमें, हैप्पीनेस। वाओ, एन एक्साइटिंग इवेंट, गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट। वाओ, चलो इसको पढ़ते हैं। लव, yes, happiness and love you will feel in your next cycle. Birth or conception of a child or enterprise. बर्थ हो सकता है, कोई बर्थ की न्यूज़ हो सकती है, आप कंसीव कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा आपको बिजनेस में कोई अच्छी डील मिल सकती है, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ये वो इंसान हो सकता है जो आपकी मदद कर सकता है, ठीक है।
एंड रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। कुछ बिजनेस में, जॉब में प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकता है जिसमें आपको हैप्पीनेस, लव दोनों फील होने वाला है। तो नेक्स्ट साइकिल बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। यूनिवर्स बहुत कुछ अच्छा आपके लिए अरेंज करने वाले हैं। तो आप इतना नेगेटिव ना होए, इस पेशेंस रखें, बस इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और आगे आपको बहुत कुछ अच्छा दिखने वाला है अपनी लाइफ में। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।